हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे मिश्रण वाले प्रश्न। और आज का जो लॉजिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा एलिगेशन मेथड। जितने भी मिश्रण वाले प्रश्न एलिगेशन मेथड से बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, काटना मत, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भाई 63 रुपये किलो, भाई 63 रुपये पर केजी की चाय 90 रुपये पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 72 रुपये पर केजी हो जाए। ये आपके चार ऑप्शन हैं। यहाँ पर दे रखा है भाई 63 रुपये पर केजी की चीज़ को 90 रुपये पर केजी के साथ किस अनुपात में मिलाएं। ये आपको पता है? नहीं पता। किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, वही आपको अनुपात निकालना है। तो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाता है, आपको दे रखा है 72 रुपये पर केजी हो जाता है। ठीक है, 72 रुपये पर केजी हो जाता है। तो एलिगेशन मेथड में होता है क्या है, क्रॉस अंतर। ठीक है, क्रॉस अंतर, क्रॉस अंतर कीजिए, ज़्यादा में से कम को घटा लेना है। 63 72 में कौन ज़्यादा, 72। तो 72 में से 63 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9। 90 में से 72 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18। कटा लीजिए, 9 एक कम 9, 9 दूने का 18। तो रेशियो ही तो निकालना था आपको, रेशियो निकल के आ गया 2:1। भाई किस अनुपात में मिलाया जाए ये कह रहा था, तो 2:1 में मिलाया जाएगा। और 2:1 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में ये प्रश्न नहीं आया होगा। ठीक है भाई, 63 रुपये पर केजी की चाय को 90 रुपये पर केजी के साथ, 63 रुपये की चाय को 90 के साथ किस अनुपात में मिलाना है वही निकालना है। तो हमारा कितना हो जाता है, विक्रय मूल्य 72 रुपये पर केजी। तो 72 रुपये को बीच में रखिए, क्रॉस अंतर करना है, ज़्यादा में से कम को घटा लेना है। यहाँ पर आया था 9 और 18, आपने अनुपात को कटाया, 9 एक कम 9, 9 दूने का 18, 2:1। सभी की समझ में अच्छे से आ गया। और आगे वीडियो को पूरा देखेंगे, सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 30 रुपये पर केजी के चावल को 40 रुपये पर केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये पर केजी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। जिसने हमारा पहला प्रश्न समझ लिया उसने ये प्रश्न समझो कर दिया। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, 30 रुपये पर केजी की चाय चावल को 40 रुपये पर केजी के चावल के साथ भाई किस अनुपात में मिलाना नहीं पता। ठीक है, वही निकालना है। तो हमारा मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 33 रुपये। इसको बीच में रखिए, वही करना है क्रॉस अंतर। ठीक है, क्रॉस अंतर कर लेना है। 40 33 का अंतर कितना आएगा, 7। 30 और 33 का अंतर कितना आएगा, 3। तो भैया अब कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो बस यही आपका आंसर आ गया, 7:3। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 7:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ये सी ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यूनिट आपकी समान है, यहाँ पर भी किलो में है, यहाँ पर भी किलो और यहाँ पर भी किलोग्राम। यूनिट आपकी अलग अलग है, कहीं पर ग्राम दे दिया, कहीं पर किलो दे दिया, उसमें चेंज करना होगा क्योंकि यूनिट आपको समान ही रखनी है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही चेंज करने की, क्योंकि यूनिट आपकी सभी में सेम है। क्लियर है इतना, सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंसारी 60 रुपये पर केजी की चाय को 65 रुपये पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। प्रश्न में बहुत चेंज आ गया है। अब कैसे चेंज आ गया, यहाँ पर प्रश्न में आपको लाभ दे रखा है, अनुपात नहीं निकालना। पहली बात तो ये हो गई, आपको लाभ दे रखा है, निकालना तो अनुपात ही है कि किस अनुपात में मिलाना है, लेकिन इस बार इस प्रश्न में आपको लाभ दे रखा है। दूसरी बात, यहाँ पर 68 किलो 20 ग्राम है। वैल्यू को अच्छे से समझेंगे तो 68 किलो 20 ग्राम ये वैल्यू है, तो ग्राम में देने का मतलब इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा 68.20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ। तो 10% को क्या करेंगे भाई, 10 का लाभ है तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आपको ये दशमलव हटाना है, तो दशमलव के बाद दो संख्याएं तो 2 जीरो आ जाएंगे बटे में। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 11 से कटाएंगे कितनी बार में, 11 छिक्के 66, 2 बचेगा 22, 11 दूने का 22, 62 आ गया आपका निकल के। ठीक है, अब कर लीजिए, पहले वाली कितनी वैल्यू है, 60 रुपये,
दूसरी वाली कितनी वैल्यू 65 रुपये, तीसरी वाली हमारी कितनी निकल गई, ये 62, इसको बीच में रखेंगे। ठीक है, अब कर लीजिए क्रॉस अंतर। 65 का 62 का अंतर 3 आएगा, 60 का 62 का अंतर 2 आएगा। भाई 3:2 आपका आंसर आएगा। तो किस अनुपात में मिलाना है, 3:2 में मिलाना है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको। क्लियर है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, यहां किसी को कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता एल्कोहल एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। इस प्रश्न में बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं है, सभी वैल्यू प्रतिशत में है। पहली वैल्यू दोस्तों कितनी, 30%, दूसरी वाली वैल्यू 50%, जो तीसरी वाली वैल्यू कितनी है, 35% बीच में रखिए। अब वही तो करना है क्रॉस अंतर जो हमने सीखा है। 50-35 का अंतर 15, 30 और 35 का अंतर 5, कट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 5 एकम 5 कटेगा, 5 त्रिक का 15, तो 3:1 आ जाएगा आंसर। जब कट जाएगा तो काट लेते हैं और नहीं कटता तो छोड़ देते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो 3:1 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों, सभी का समझ में आ गया, किसी को प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है, इस बात को भी जरूर बताइएगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। प्रश्न की लैंग्वेज बहुत कठिन बना दी गई है, जबकि प्रश्न बहुत आसान है। देखिए प्रश्न में क्या है, स्प्रिट है। ठीक है, प्रश्न में स्प्रिट है, और स्प्रिट में हम पानी किस अनुपात में मिला दें, कौन को मिला दें, पानी को मिला दें, नहीं पता किस अनुपात में मिलाना है। अब देखिए मैं कहता हूं कि स्प्रिट हमारा कितना है, 100% है। भाई जैसे कि हम दूध और पानी का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो दूध उसमें 100% होता है, भाई पानी को ही तो मिलाते हैं, और उसी तरीके से स्प्रिट यहाँ पर अपने आप में 100% है। ठीक है, और 100% की चीज़ को मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो मान लीजिए मेरे पास स्प्रिट 100 है और 20% का लाभ कमाऊंगा तो 120 में बेचूंगा, तो 120 लीटर होनी चाहिए कोई चीज़, तो पानी मुझे कितना मिलाना भाई, 20% मिलाना है, तभी तो 120% होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 लीटर दूध है, मैं उसमें मिला दूंगा 20 लीटर पानी। ठीक है, 1 लीटर दूध मेरा 1 रुपये का जा रहा है, तो 100 लीटर दूध मेरा 100 रुपये का जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में 20 लीटर पानी भी बेच दूंगा, भाई 1 रुपये लीटर के हिसाब से तो बिकेगा, तो 20 लीटर मेरा 20 रुपये का बिक जाएगा। तो 100 की चीज़ 120 में फ़ायदे मिलेगी, तो 120 में बिकेगी। भाई 100 तो दूध बिक गया, भाई 20 रुपये का मेरा पानी भी बिक गया, तो कितना बिका, 120। तो 100 की चीज़ 120 में बिकी, तो 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से भाई 100% हमारी चीज़ है, 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, 20% पानी मिलाऊंगा, तो 100 का 20% पानी 20 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब कटाना है, बस प्रतिशत से प्रतिशत कटाना है आपको। भाई 20 एकम 20 कटेगा, 20-25 100 कटेगा, 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा किसी को भी डाउट नहीं होगा प्रश्न में, सभी को अच्छे से आ गया। जैसे कि मैं कहूँ कि स्प्रिट हमारा कितना है, स्प्रिट भाई हमारे पास 100 लीटर है, पानी में उसमें कितना मिला दूंगा, 20। अब 100 लीटर स्प्रिट है, उसमें 20 लीटर पानी मिला दूंगा, तो टोटल हमारे पास जो संख्या 120 लीटर हो जाएगी। तो 100% तो मुझे स्प्रिट का मिलेगा, तो 20% मुझे पानी का मिलेगा। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। भाई शुद्ध दूध है हमारे पास, तो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, उसमें क्या कर दिया हमने, 20% दूध निकाल लिया। भाई 100% में से आप 20% दूध निकाल लेंगे, तो अब दूध आपके पास कितना बचा, 80%। दूध निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। भाई देखिए 100% दूध था, उसमें से हम 20% दूध निकाल ले रहे हैं, तो दूध हमारे पास कितना बचा, 80%। लेकिन 100% पूरा करने के लिए क्या किया, 20% उसमें पानी मिला दिया। क्लियर है इतना। तो हमारे पास शुद्ध दूध कितना बचा, 80%। 80% की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं कितनी होती है, 4/5 होती है।
80% की वैल्यू 4/5 कैसे होती है बता देते हैं। 80% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 4/5। तो 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5। तो शुद्ध दूध हमारे पास कितना था, एक बर्तन में 100% था, ठीक है 100% हमारे पास क्या था, दूध था। 100% में से क्या हुआ, 20 लीटर जब निकाल लिया तो 80% बटा, 80% का मतलब 4/5, कितना बचा 4/5। अब यही प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो पहली बार में इतना बचा, फिर दूसरी बार प्रक्रिया की जाएगी फिर से 4/5, फिर तीसरी बार प्रक्रिया की जाएगी फिर से 4/5 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। 4 बार प्रक्रिया किया जाती है, इसको 4 बार लिख देंगे, 2 बार की जाएगी तो 2 बार ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का मतलब 5 से करूंगा मैं 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है 256 होता है। बट्टे में कितना बचा, ये 5 बचा, 5 से कटाइए, 5 पच्चे 25 कटेगा और 5 एकम ये 5 कटेगा। अब इसमें एक बचा नहीं जाएगा तो दशमलव ये 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10, 51.2% आपका आंसर हुआ। 51.2 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कभी भी आप इन प्रश्नों में आप गलती मत करना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल हैं, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। पहला कितने में बेचा है तो उसने 8% में, दूसरा भाग बेच रहा है वो 18% में, और टोटल मात्रा कितना है दोस्तों 14%। तो वही है मैंने जो बताया है, क्रॉस अंतर करना है, करिए भाई क्रॉस अंतर। 18 14 का अंतर 4 आएगा, 8 और 14 का अंतर 6 आएगा, कटा लेंगे तो 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 3 बार में, कितना आ गया 2:3 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपसे रेशियो बिल्कुल भी नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है कि 8% पर उसने कितना चावल बेचा। टोटल चावल है कितना 1000 किलो, टोटल चावल 1000 किलो है, जो चावल का योग है वो 1000 किलो। जब आपके पास चावल का योग 1000 है तो आप अनुपातों का योग कर सकते हैं, 2 और 3 का योग 5, तो इस योग में इस योग से आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 5 दूने का 10 और 2 0 200 बार में जाएगा। अब आपसे 8% का पूछा है तो 200 का मल्टीप्लाई 8% का अनुपात कितना है 2 है, तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 400। 8% पे उसने कितने बेचे 400 किलो। अगर 1800 का पूछे 18% का तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 2 त्रिक का 6 मतलब 600। तो 18% पर उसने 600 किलो बेचे, 8% पर 400 किलो बेचे, दोनों को जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 8% पर कितना चावल बेचा, 8% पर 400 किलो बेचा, ये आपकी प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।